अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल कर भागा। आप सभी को जो है आज की वीडियो में स्वागत है और आज की ओपनिंग लाइंस आपको बचपन की याद दिलाएंगी। ये जो मैंने आपके साथ 4 लाइनें बताई ये आपने बचपन में ज़रूर से ज़रूर जब बहुत छोटे हो गए आप प्राइमरी स्कूल में तब ये लाइनें सुनी होंगी या खेल के अंदर यूज़ की होंगी। हालांकि थोड़ी बड़ी लाइन थी तो मैं दोबारा से बताता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल कर भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो मतलब कि बाजार जो ऊपर नीचे चला वो लोगों को समझ में नहीं आया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 सब ने भाई साहब 80 के 90 बनाए और 90 के 100 बनाए। सब ने पैसे बनाए और 2020 में और 21 में कोविड के बाद सब लोग जब सुपर बुलिश थे और भाई दब के माल खरीद रहे थे और बेइंतहा तेज़ी की बात करते थे और भाई साहब सारे शेयर मल्टी बैगर हो गए थे, यानी कि 80-90 पूरे 100 एक दिन में 80 के 90 होते थे, अगले दिन 100 रुपये होते थे। 100 में लगा धागा और 100 बांध दिया गया, यानी कि 100 को जकड़ दिया गया और चोर निकल कर भागा। और जो स्मॉल कैप और मिड कैप में पिटाई हुई है, बड़े HNI इन्वेस्टर्स सभी रिटेलर्स को 100 पर धागा मारकर निकल चुके हैं और वो आज आपको पता चल गया होगा। आप सोच रहे होगे कि बाइंग कहाँ से आए। भाई रिटेलर कह रहे थे कि रिटेलर बाजार को खींच रहा है, रिटेलर बाजार को खरीद रहा है, रिटेलर बाजार को खरीद रहा है, हम भी कह रहे थे। लेकिन अगर आप देखें तो 2020 के बाद जो रैली हुई तो सोशल मीडिया में बड़ा प्रमोट होता था, भाई रिटेलर पूरे बाजार को रोक लेगा। आज सारा माल रिटेलर के पास है। दिग्गज शेयर्स देखिएगा, आपका पोर्टफोलियो मेरा हो, ठीक है जी। मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा कम इसलिए हो सकता है, गिरा हुआ तो सबका है, लेकिन मेरा इसलिए कम गिरा हुआ हो सकता है क्योंकि मैंने तेजी के अंदर पहले बेचा और हालांकि खरीदना मैंने भी शुरू कर दिया था। तो पिछले 3-4-5 महीने से तो हम भी खरीद रहे हैं। पोर्टफोलियो हमारा भी डाउन है लेकिन सब्सटेंशियली डाउन नहीं है। और एक और रीज़न है कि मेरा पोर्टफोलियो कम डाउन है और क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का जो दिग्गज शेयर है जिसमें मैंने अपनी पोजीशन स्विच कर ली थी हैवीली, वो अभी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से सीख क्या मिली? सीख मैं यही कहूँगा कि भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, यानी कि बाजार ऊपर नीचे तो होता रहेगा और बाज़ार में जब अच्छी तेज़ी हो तो 70 के 80, 80 के 90, 90 के 100 भी होते हैं। और जब 100 पे पहुंच जाता है ना बाजार आपको ही चिपका के चला जाता है, यानी कि 100 पे धागा लग जाता है और चोर निकल कर भाग जाता है। और मैं भी नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज़ भी आपको कहूँ, हालांकि एक शॉर्ट फिल्म थी 2 घंटे की, तो चोर निकल कर भागा। तो कुछ जो है हमें आज की जो लाइन है, आज जब मैं बाज़ार को देख रहा था तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ। यानी कि स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स भाई सब जिसको लोग मतलब ये कहते थे कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब देखिएगा वो सारे सुपर ओवर वैल्यूड स्टॉक की हालत क्या है। मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपको मैंने आपके साथ चर्चा भी की होगी और मैंने खुद भी कहा होगा यार इतनी महंगी वैल्यूशन नहीं है। मुझे याद है मैंने इंडिगो पेंट्स का IPO एनालिसिस किया था, मैंने कहा भाई इस रेट पे तो मैं नहीं ले सकता, बहुत महंगी वैल्यूशन है, ये हमारे गले में नहीं उतरती। 2500 रुपये का भाव था, लेकिन लोग कहते थे जी देखिएगा यूनिक है, ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से कर रही है। तो आज आपके सामने 1000-1100 रुपये का भाव है। दोबारा 2500 होगा इस बात की भी कोई उम्मीद नहीं है, होगा पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, मुझे अभी उम्मीद नहीं है। दूसरी कंपनी की बात करें, रोज़ारी बायोटेक बेहतरीन कंपनी थी पर मैंने कहा था भाई वैल्यूशन जस्टिफाई नहीं है, ठीक है। मैंने भी उसका एनालिसिस किया था और मैंने तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या जब ड्राफ्ट पेपर्स उन्होंने फाइल किए थे मैंने तब भी कर लिया था, तब IPO की सुगबुगाहट भी नहीं थी। बट मेरा अनुमान था कि 200-250 रुपये में IPO आएगा। IPO आया, उसके बाद 1500-1600 तक शेयर गया। अभी मेरे ख्याल से सब 600 रुपये के नीचे जो है वो शेयर ट्रेड कर रहा है। मैं केवल एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वैल्यूशंस कैसे प्ले करती हैं। तो जब हम किसी ओवर वैल्यूड स्टॉक को लेते हैं तो किस तरीके से चैलेंज। अब देखो मैं अपने पोर्टफोलियो पे भी आता हूँ, हालांकि देखिएगा मैं अभी भी बुलिश हूँ उस शेयर्स पे और हो सकता है मैं और भी जो शेयर्स ले सकता हूँ। मैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं खुद बोलता हूँ कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में एक महंगा शेयर है, बट मैं डेटा एनालिटिक्स बिजनेस पर बुलिश हूँ और सुपर बुलिश हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 2-3-4 साल का फ्यूचर है ये। तो मैंने भी महंगा ले रखा है और आज उसने भी 52 वीक लो लगाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाएंगे तो हम बच जाएंगे। तो बाजार है, जब बारिश होगी तो बूंदे सब पे गिरेंगी, किसी पे थोड़ी सी ज़्यादा गिरेगी, किसी पे थोड़ी सी कम गिरेगी।
अब बात ये है कि बाजार ने तो अपना काम कर दिया, अब बाजार परेशान नहीं कर रहा, बाजार परेशान नहीं कर रहा, बाजार आपको थकाएगा। अब मुझे एक और वीडियो भी याद आ रही है जो मैंने आपके साथ की थी कि भाई साहब प्याज ना 100 रुपये किलो भी होती है और प्याज 20 रुपये किलो भी होती है। और जब प्याज 20 रुपये किलो होती है ना तो उसकी कोई औकात नहीं समझता कि भाई ये तो 20 की कल 15 हो जाएगी। यानी कि डिक्लाइनिंग मार्केट में ना शेयर खरीदना बहुत ही मुश्किल काम है। और मुझे लगता है कि जितने भी बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट किया, उन्होंने हमेशा जब बियर मार्केट होगी ना तब पोर्टफोलियो जो है अपना रखा होगा, संभाला होगा और मतलब उसके साथ जकड़ के बैठ गए होंगे। और पेन भी दिया होगा उसने, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया होगा, लेकिन उस पेन में भी जब आप खुशी महसूस करोगे, मान लीजिएगा आप हंसते रहोगे उसमें भी और आपको टेंशन नहीं होगी, तो ये समझ लीजिए कि आपको वेल्थ ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, भगवान बना के देगा। बहुत बेहतरीन शेयर्स हैं हमारे ही पोर्टफोलियो में हैं, डाउन हो गए हैं, ठीक है जी। बट मैंने आपको कहा कि पेन थोड़ा सा कम क्यों हुआ है वो आपको पता ही है। मैंने क्योंकि मैं एक फार्मा स्टॉक्स पे सुपर बुलिश था और मैंने अपनी मेजर होल्डिंग, मैंने लाइव सेशन में ही बोला था कि भाई मैंने अपनी जो मेजर होल्डिंग है, हालांकि इन्वेस्टिंग के नॉर्मल रूल्स के विपरीत जो है मैंने उस शेयर्स में होल्डिंग रखी है। तो यहाँ पर जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ ये है कि भाई अब जो है ना, मैं देखो थोड़ा सा बोल्ड तरीके से बोल रहा हूँ, अब इन्वेस्टर चिल्ली मारने लग गया है। और जब ये इन्वेस्टर चिल्ली मारने लग जाता है ना, और जो ट्रेडर चिल्ली मारने लग जाता है, जो ये कहते थे ना हम लॉन्ग टर्म के निवेशक है, लॉन्ग टर्म के निवेशक है, अब उनका रियल टेस्ट है। अब ये रियल टेस्ट है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अगर आपने पैसे बनाने हैं तो अब जो अगला पीरियड है उसमें हो सकता है और पेन आएगा। अगर आप उस पेन को झेल जाओगे तो ही पैसे कमा पाओगे। ये हो सकता है कि आप फर्दर इन्वेस्टमेंट ना करें, अगर आपके अंदर करेज नहीं है और फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपका अपना जो पोर्टफोलियो है उसके साथ चिपक के बैठ जाइए। ये ध्यान रखिएगा, चिपक के बैठ जाइए। और अगर कहीं पर आपको लगता है बहुत महंगी वैल्यूएशन वाले शेयर है, रीशफलिंग करके थोड़े से वैल्यूड स्टॉक में भी आ सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। और अगले जो पीरियड्स हैं आप जो भी आएंगे, मान लीजिएगा आप हर महीने 20,000 की SIP लगा रहे थे, मतलब SIP मैं नहीं कह रहा, म्यूचुअल फंड में अपने शेयर्स में, अभी 40 कर सकते हो। और अगर कोई बहुत बड़ा पेन है तो उसके लिए कंटीजेंसी फंड भी रख सकते हो। मतलब आप 5 कर रहे थे तो 10 कर सकते हो, 10 कर रहे थे तो 20 कर सकते हो, 20 कर रहे थे तो 40, 1 लाख कर रहे थे तो 2 लाख, 2 लाख कर रहे थे तो 4 लाख, 4 लाख कर रहे थे तो 8 लाख। बट ये आप जो 6-8 महीने एक्यूमुलेट करेंगे, मुझे लगता है कि उसके बाद बाजार आपको अच्छा पैसा बना के देगा। बट ध्यान रखिएगा, बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक्स की तरफ जो है नज़र ना उठाएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस समय पर आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी ETF आप ले सकते हैं इस समय पर। और मैं ये कहूँगा निफ्टी ETF को भी छोड़िए यार, निफ्टी में भी ख़राब कंपनी आपको हाथ में आ जाएंगी 50 हैं। सेंसेक्स का ETF लीजिए। सेंसेक्स की जो 30 दिग्गज कंपनी है ना, उसमें एरर्स की संभावना थोड़ी सी कम है। तो मुझे लगता है कि आप अगर बाजार में टिके रहे तो अच्छा पैसे बना लोगे। और अगर मुझसे पूछोगे क्या सेंसेक्स को, मैं सेंसेक्स के भी बाहर जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो स्मॉल कैप मिड कैप में जो शेयर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशंस पर अब ट्रेड कर रहे हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि और नहीं गिरे। मैंने 15 दिन पहले भी ये बात की थी, मुझे याद है मैंने पिछले महीने लाइव सेशन किया था, तो इस बार मैंने लाइव सेशन जानबूझ के अभी तक नहीं किया है, तो अभी ये क्या 2 दिन में हम लाइव सेशन भी करेंगे। तो बात ये है कि जो हमने चर्चा की थी वो ये की थी मैंने पिछले बार भी, कि भाई अभी पेन और आ सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है, देखो पेन तो और आ सकता है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स ने गेम खेलना था ना, वो गेम खेल के जा चुका है। वो दोबारा आएगा, ये पक्का है। वो दोबारा आएगा इन्हीं शेयर्स के ऊपर जब आप तड़प जाओगे। आप तड़प जाओगे का मतलब समझ रहे हो। अब लोग बता क्या आपसे सवाल पूछेंगे, सर मैं भी पोर्टफोलियो बेच दूं, थोड़ा सा नीचे जाएगा ना दोबारा, कभी ले ही नहीं सकते, भूल जाओ, ले ही नहीं सकते। सर मैं तो बेच के जा रहा हूँ, बेच के तब जाना अगर बाजार में कभी नहीं आना हो तो। जिंदगी में कसम उठा लेना फिर बाजार में नहीं आना, नहीं तो ध्यान रखना आप बाजार में कभी पैसा नहीं बना पाओगे। ये समय होल्ड करने का है और पैसा लगाने का है, लेकिन पैसा सिस्टमेटिकल लगाने का है। और अभी जो पेनफुल इन्वायरमेंट है ना, उसमें बहुत लोग डर गए हैं। और कोविड के बाद जो लोग आए हैं, इन्वेस्टर्स हैं,
जो जितने डीमेट अकाउंट खुलने के जो डेटा आते थे वो शायद ज़्यादा डर गए होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना 70 से 80, 80 से 90, 80 से 90 से 100 पैसा बन रहा था। अब 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, और कहा ना कि 100 पे तो भैया बड़ा स्मार्ट प्लेयर धागा बांध कर निकल गया। तो इस वीडियो में मैं केवल यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपने एक बार लॉस बुक कर लिया, लॉस है। जब तक लॉस बुक नहीं कर रहे हो लॉस नहीं है, वो केवल नोशनल लॉस है, वो आपकी केवल बुक्स में लॉस है। और बाजार हर 2-3 साल में ये नोटंकी करता है, हर 2-3 साल में। जो इस नोटंकी को समझ जाता है, झेल जाता है, ठीक है जी, वो बाजार से पैसे कमा लेगा। मैं आपको बात बताऊँ, मेरा जो प्लान है आज के इसके बाद, हम अपनी इन्वेस्टमेंट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। और आप कहोगे सर हमारे तो पैसे ख़त्म हुए, तो देखिएगा वो तो मैंने आपको आगाह किया था कि भाई पैसे अपने संभाल के रखो, क्योंकि हर बार आपको एक बार मौका मिल जाता है, और हो सकता है कि हम भी जब 100% इन्वेस्टेड हो जाए उसके बाद ही मौका मिल जाए। बट कुल मिलाकर मैं बस केवल आपको ये बताना चाह रहा था कि जब आप ओवर एक्साइटमेंट में पैसा डालते हो ना तो क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा, जिन्होंने ओवर एक्साइटमेंट में डाला। होता क्या कि यहाँ पे बाजार में आदमी 20 लाख रुपए लेके आता है, उससे वो 30 लाख रुपए कमा लेता है, और उसको लगता है कि भाई मैं 20 के 30 कर दिए, भाई से मेरे से स्मार्ट आदमी तो कोई है ही नहीं। फिर वो 30 के साथ 20 लाख और लाता है, जो इधर उधर की उसकी सेविंग्स है, वो 50 कर देता है। वो 50 से कमाता है 70 लाख, 20 लाख और कमाता हो गया 70 लाख। अब उसका कॉन्फिडेंस ना बूस्ट कर जाता है, भाई साहब मेरे से ज़्यादा स्मार्ट आदमी तो कोई है ही नहीं। अब वो 70 लाख कहता है कि भाई 70 लाख है, तो वो उसमें प्लेस भी करता है, और इधर उधर से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, किसी और असेट्स को गिरवी रख के, शेयर्स को गिरवी रख के लोन ले लेता है, और कहता है मैं 70 + 70 1 करोड़ 40 लाख से पैसा कमाऊंगा। और फिर बाजार क्या करता है, फिर बाजार 1 करोड़ 40 लाख के 1 करोड़ कर देता है, और 1 करोड़ कर देता है, रोज ब्याज जा रहा होता है। फिर आदमी आता है पेन के अंदर, और बाजार फिर उस 1 करोड़ को करता है फिर 70 लाख, और जब 70 लाख होता है तो भाई पोजीशन कट जाती है। तो ये बाजार के अंदर अक्सर हमने देखा। तो ध्यान रखिएगा, ये बाजार जब भी आपको पैसे दे रहा है उसको चुचकार के रखिए, सर माथे पे लगाइए, धन्यवाद। और मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कुछ पैसा निकाल लो अपनी फैमिली के लिए भी। तो आज वो बातें आपको याद आ रही होंगी जो मैं कहता था कि भाई पैसा एक बार बांध लो, एक बार घर भी लेके जाना चाहिए। और मुझे याद है कि मैंने जब मेग मनी में प्रॉफिट बुकिंग की थी तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था, सर आपको तो इतने बुलिश है। मैंने कहा ठीक है भैया, स्टोरी थी, गेम खत्म। आज कोई मेरे से पूछता भाई मेग मनी लेना, नहीं भाई मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, थैंक यू वेरी मच। मुझे जो एक अनलॉकिंग की स्टोरी नजर आ रही थी वो हो गई है। अब मेरे से आज 10 लोगों ने कम से कम पूछा सर मेग मनी ले लें, आज 77 रुपये का भाव है। मैंने कहा भाई सर नहीं, मैं तो नहीं लूँगा, मेरे तो इंटरेस्ट नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि हालांकि हमारा ऐसा नहीं कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है शेयर्स में इंटरेस्ट है, लेकिन हम वैल्यू शेयर्स जो है देख रहे हैं। तो जहाँ पे स्टोरी थी अंडर वैल्यूड था, तब हमने लिया, हमने दब के कार कहा भाई इसमें स्टोरी अनफोल्ड होने दो, अनफोल्ड होने तक रुको, पैसे बनेंगे। और मैं शायद अकेला ऐसा यूट्यूबर दूँ जिसने ये भी कहा भाई निकल गया हूँ, भाई निकल लो, तुम भी निकलना है तो निकल जाओ। और जिसने नहीं निकलना था देखिएगा उसकी अपनी मर्जी थी। तो आज की 13 मिनट की वीडियो है, आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आज आपके साथ शेयर की है, और ये बाज़ार में आगे भी बहुत काम आएगी। बाज़ार जब भी ओवर वैल्यूड निकले लगे, थोड़ा थोड़ा बेचते चलो, ठीक है जी। जैसे SIP होती है ना, वैसे सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान भी होता है, SWP भी। तो जब बाज़ार तेज़ी में होता है ना भाई, बाज़ार माल नहीं बेचने देता किसी को। मगर बाय गॉड ग्रेस जो है, भगवान की कृपा रही हमारी ऊपर कि भाई हमने उस समय पर निकाला। और बाज़ार में सबसे ख़ास बात यह है कि बाज़ार में जब हाईएस्ट लेवल के ऊपर बाज़ार था तो हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट के अंदर भी हमने अच्छा सिग्निफिकेंटली जो है मंदी की पोजीशन से विद हेज बनाई थी, तो वहाँ पे भी पैसे बने। तो बट कुल मिलाकर मैं अब इस समय पर ये मानता हूँ कि बाज़ार बिल्कुल न्यूट्रल है, दोनों साइड के लिए बराबर मौके हैं, और स्मॉल कैप और मिड कैप में खरीदने के मौके ज़्यादा हैं। और बट उस स्पेस में अभी भी बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि सारे अंडर वैल्यूड हो गए। उस स्पेस में अभी भी 40-50% कबाड़ा है, ठीक है जी, वो हमारी समझ से बाहर है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। थैंक यू वेरी मच।